हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे जीएसटी में रिवर्स चार्ज का क्विक रिवीजन, जिसमें हम लेंगे जीटीए की सर्विस, एडवोकेट की सर्विस थोड़ा सा पार्ट और डायरेक्टर वो भी उसमें रिवर्स चार्ज में यूज करेंगे थोड़ा सा। साथ ही साथ हम इन तीनों कंसेप्ट को एक क्वेश्चन के साथ मर्ज करेंगे, यानी रिवीजन विद क्वेश्चन। यही उद्देश्य भी हमारा। और ये क्वेश्चन हम ले रहे हैं मॉक टेस्ट पेपर 1 से सीएमए इंटरमीडिएट। बढ़िया क्वेश्चन लगा मुझे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लगा, बहुत अच्छा डिजाइन किया हुआ क्वेश्चन है। और एग्जाम के एस्पेक्ट से भी आप कह सकते हो और कंसेप्ट के तरीके से भी, कंसेप्ट भी इसमें क्लियर होगा। तो थोड़ा सा रिवीजन कर लें पहले। जीटीए की सर्विस में रिवर्स चार्ज है और एग्जम्पशन भी है। थोड़ा एग्जम्पशन को भी हम डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर एग्जम्पशन भी है। वैसे तो मैं यहाँ ये जो आपको बुक दिखा रहा हूँ इसमें सिर्फ रिवर्स चार्ज यूज किया हुआ है मैंने, कि रिवर्स चार्ज अगर जीटीए की सर्विस इन लोगों को दी जा रही है, अगर जीटीए की सर्विस इन लोगों को दी जा रही है तो यहां पर जीटीए के पास ऑप्शन होता है कि वो रिवर्स चार्ज में जाना चाहे या फॉरवर्ड चार्ज लेना चाहे। रिवर्स चार्ज जीटीए वाले में जो अच्छी बात है वो ये कि सप्लायर जो जीटीए है उसके हैंड से ये डिसीजन लिया जाता है कि रिवर्स चार्ज वो लेना चाहता है या नहीं। अगर उसने 5% का ऑप्शन ऑप्ट किया, 5% का मतलब हुआ 2.5 प्लस 2.5, 2.5% प्लस 2.5%, तो रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि जीटीए जिसको भी सर्विस देगा उस व्यक्ति को रिसिपिएंट होकर इस पर जीएसटी जमा कराना पड़ेगा। और ये खास सर्विस इसलिए भी है कि वैसे तो बाकी जो रिवर्स चार्ज आप पढ़ते हो, जैसे डायरेक्टर का रिवर्स चार्ज पढ़ते हो, तो वहां कोई ऑप्शन नहीं होता कि रिवर्स चार्ज, फॉरवर्ड चार्ज, यू में ऑप्ट एनीवन, ऐसा ऑप्शन नहीं होता। तो कहीं भी ऐसा ऑप्शन नहीं है। जीटीए की सर्विस में ऑप्शन है कि जीटीए डिसाइड करेगा कि रिवर्स चार्ज लगेगा या फॉरवर्ड चार्ज। अगर जीटीए आईटीसी लेना चाहता है अपने लिए, जीटीए सप्लायर है और वो आईटीसी लेना चाहता है और वो 12% जीएसटी पे करना चाहता है, 6 + 6, तो फॉरवर्ड चार्ज बनेगा। इसका मतलब जीटीए जो सर्विस देगा उसके ऊपर जीएसटी जमा कराने की जिम्मेवारी जीटीए की होगी। और अगर जीटीए कहता है नहीं, मुझे आईटीसी से मतलब नहीं है, मैं जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं उस पर 5% जीएसटी रेट लगना चाहिए, 2.5 + 2.5, तो ऐसे केस में, ऐसी दशा में जीटीए तो रजिस्टर्ड होगा ही, बट ऐसी दशा में रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा। और जीटीए जिसको भी सर्विस दे रहा है, जिसको भी में ये लोग आने चाहिए, इसी में ऑप्शन है, बाकी में ऑप्शन नहीं है। तो जीटीए अगर इनको सर्विस दे रहे हैं, फैक्ट्री है, कंपनी है, फर्म है, एलएलपी, एओपी, सोसाइटी, इनको अगर सर्विस दे रही है जीटीए, तो ये रिसिपिएंट होकर जीएसटी 5% गवर्नमेंट को जमा कराएंगे अंडर रिवर्स चार्ज। अगर मैं इसमें एग्जम्पशन मर्ज करना चाहूं, वैसे तो इस चार्ट में एग्जम्पशन शो नहीं हो रहा है, तो मुझे अपनी नोटिंग फाइल खोलनी पड़ेगी। यहां पर आपको एग्जम्पशन भी दिख जाएगा। आपको मैं इसलिए शो कर रहा हूं कि रिवीजन भी हो जाएगा और आप इसे पॉज करके नोट भी कर सकते हो। बहुत बढ़िया चार्ट है, काम आएगा एग्जाम में। देखो, यहां से मैं शो करना चाहता हूं सप्लाई ऑफ सर्विस बाय जीटीए, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस फॉर स्पेसिफाइड गुड्स। आप सबने पढ़ रखा है, ये तो रिवीजन है। स्पेसिफाइड गुड्स का मतलब है गुड्स नोटिफाइड हैं बहुत सारे, जिसको अगर जीटीए ट्रांसपोर्ट करता है तो उस पर जीएसटी एग्जम्प्ट है। एंट्री भी मैंने साथ में लिख दी है, एंट्री नंबर 21, आप अपनी किताब से मैच भी कर सकते हो। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस अगर प्रोवाइड किया जा रहा है डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, लोकल अथॉरिटी को, गवर्नमेंटल अथॉरिटी को, और इन लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन सिर्फ टीडीएस के व्यू पॉइंट से कराया है, ऐसी दशा में जो जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस देगा वो एग्जम्प्ट हो जाएगा एंट्री नंबर 21B में। ठीक है जी। जीटीए सर्विस दे रहा है, सर्विस कौन सी है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस दे रहा है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को। आप सब जानते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की परिभाषा। आप एक
स्टेट में रजिस्टर्ड हैं और दूसरे स्टेट में आप वहां प्रेजेंट होकर, वहां पर आपका फिजिकल प्रेजेंस है और वहां पर आपके पास कोई भी फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, ऐसी दशा में आप उस दूसरे स्टेट के लिए जहां आप रजिस्टर्ड नहीं है, आपके पास फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कहलाते हैं और टेम्पररी रजिस्ट्रेशन आपको लेना होता है। अगर और कुछ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को रजिस्ट्रेशन जो नहीं लिया हुआ है उसको मैं कहूंगा CTP अनरजिस्टर्ड, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड। अब बताइए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस GTA वाला दे रहा है किसको? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को जो अनरजिस्टर्ड है। ऐसी दशा में एंट्री 21A उसे एग्जम्प्ट करता है, यहां GST नहीं आएगा। GTA अगर सर्विस देगा CTP रजिस्टर्ड को तो वहां पर GST एग्जम्प्ट नहीं होता। और GTA अगर गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस इन लोगों को दे रहा है, जो मैंने अभी आपको फोटो में दिखाया था, पिक्चर में दिखाया था, इन लोगों को दे रहा है, चाहे ये रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड, बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनिए, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड। अगर आप में से किसी स्टूडेंट को इस चार्ट को कॉपी करना है तो पहले आप सुन लेने का पूरा काम करें, क्योंकि ये वीडियो YouTube पे ही अपलोड किया हुआ है मैंने, तो आप इसे सुन ले पहले, तसल्ली से, इत्मीनान से रिवीजन कर लें, फिर आप बैक करके नोट कर लीजिएगा। अगर इन लोगों को दिया जा रहा है, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड, जो सर्विस है वो टैक्सेबल होगी। तो यहां मैंने यहां से एरो निकाला है टैक्सेबिलिटी का और ये भी एरो टैक्सेबिलिटी का निकला हुआ है। अब आते हैं यहां पर एक हिस्सा और अभी बचा हुआ है, क्या? GTA अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रहा है, रजिस्टर्ड पर्सन पर मेरा जोर क्यों है? क्योंकि यहां पर जो आपको इस बॉक्स में दिख रहे हैं, इनके अलावा कोई हो सकता है और वो रजिस्टर्ड है, तो ऐसी दशा में वो सर्विस भी टैक्सेबल हो जाएगी। तो 3 तरीके से मैंने यहां पर एरो निकाला है जहां पर टैक्सेबिलिटी की गुंजाइश है। और आगे मैंने लिखा है अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है, अनरजिस्टर्ड पर्सन कौन से? ये डब्बे में बंद वाले नहीं, इस पे तो टैक्स है ही, इनके अलावा कोई और हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है, HUF हो सकता है। अगर उनको दे रहा है वो अनरजिस्टर्ड है तो यहां फिर से 21A में एग्जम्पशन मिल जाएगी। ये एंट्री मैंने डाली है, आप अपने बुक से इसको टैली भी कर सकते हो। जब हम बात करते हैं कि टैक्सेबल हो जाएगी सर्विस, तब मैंने यहां तक आपको क्या पढ़ाया? एग्जम्पशन, यहां तक आपको एग्जम्पशन पढ़ा दी। अब हम जैसे यहां पर आ रहे हैं कि ये टैक्सेबल हो जाएगा तो टैक्स गवर्नमेंट को कौन जमा कराएगा? आप तो जानते हो रिवर्स चार्ज फॉरवर्ड चार्ज में बहुत बड़ा अंतर नहीं होता, सिर्फ जमा कराने वाला हाथ बदल जाता है। मैं आपको सर्विस दे रहा हूं तो कौन GST जमा कराएगा? ये डिपेंड करता है रिवर्स चार्ज और फॉरवर्ड चार्ज में। मान लीजिए मैं आपको सर्विस दे रहा हूं और यहां रिवर्स चार्ज लग गया तो GST सरकार को आप जमा कराओगे, है ना? और अगर फॉरवर्ड चार्ज लग गया तो मैं जमा कराऊंगा। GST तो जाना ही है गवर्नमेंट को, मुझे जितने पैसे मिलने चाहिए उतने ही मिलेंगे मुझे। गेट इट माय पॉइंट? तो बताइए, अगर यहां पर मैं टैक्सेबिलिटी में आ गया कि अगर ये टैक्सेबल है, अब प्रश्न उठता है हु इज लायबल टू पे GST। यहां से क्वेश्चन उठता है रिवर्स चार्ज का कंसेप्ट, कौन लायबल होगा? अगर GTA वाले ने 12% का रेट ऑप्ट किया है और उसे ITC चाहिए तो फॉरवर्ड चार्ज, और अगर वो 5% का रेट ऑप्ट करता है, कहता है मुझे ITC नहीं चाहिए, तो रिवर्स चार्ज। ऐसी दशा में जो रिसिपिएंट है वो GST के लिए लायबल होगा और फॉरवर्ड चार्ज में GTA वाला यानी सप्लायर लायबल होगा GST जमा कराने के लिए। लायबल टू पे GTA नहीं, लायबल टू पे GST। ठीक है सर, तो ये मैंने आपका एक छोटा सा क्विक रिवीजन करा दिया। इसके बाद एक चीज और मैंने आपको कहा था वो भी उठाकर दिखाता हूं। एक एडवोकेट की सर्विस, एडवोकेट की सर्विस में वैसे तो बहुत सारा पॉइंट है, वो हम डिस्कस अभी नहीं करेंगे क्योंकि मेरा फोकस है कि बढ़िया क्वेश्चन उठाएं और उस क्वेश्चन में जितने भी कंसेप्ट आते हैं उसका क्विक रिवीजन करवाऊं, है ना? तो इसमें ये रहा एडवोकेट की सर्विस, फिर रिवर्स चार्ज, इंडिविजुअल एडवोकेट या एडवोकेट फर्म। अगर ये सप्लायर है तो रिवर्स चार्ज कब लगेगा और कब एग्जम्पशन होगी, दोनों बातें यहां साथ में साथ डिस्कस। देखिए, एग्जम्पशन और रिवर्स चार्ज को तो साथ ही पढ़ने में मजा है। जब आप रिवर्स चार्ज पढ़ोगे और एग्जम्पशन नहीं पढ़ोगे तो वो कंसेप्ट अच्छे से बिल्ड नहीं हो पाता है।
इसलिए जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो एग्जम्पशन साथ में डिस्कस करते हैं। इंडिविजुअल एडवोकेट अगर सप्लायर है या एडवोकेट फर्म सप्लायर है और वो सर्विस दे रहा है नॉन बिजनेस एंटिटी को, आम आदमी को, नॉन बिजनेस एंटिटी को, तो वो एग्जम्पशन है। इंडिविजुअल एडवोकेट या एडवोकेट फर्म को दे रहा है तो वो एग्जम्प्ट है। गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी को दे रहा है तो वो एग्जम्प्ट है। और स्मॉल बिजनेस एंटिटी को दे रहा है, स्मॉल बिजनेस एंटिटी को दे रहा है तो वो एग्जम्प्ट है। स्मॉल बिजनेस एंटिटी मतलब वो जो रजिस्टर्ड नहीं है, वो लायबल नहीं है, उनका टर्नओवर एक्सीड नहीं हो रहा रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वो वहां पर एग्जम्पशन है। ये एंट्री 45, एंट्री नंबर 45 में मेंशन किया गया है। नोटिफिकेशन भी यहां मैंने डाल दिया, आप चेक कर सकते हो एग्जम्पशन की तरफ से। अगर बिग बिजनेस एंटिटी को दे रहा है सर्विस, बिग बिजनेस एंटिटी का मतलब जिनका टर्नओवर एक्सीड कर जाए रजिस्ट्रेशन के लिए जीएसटी में, या जो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो जाए, बिग बिजनेस एंटिटी बन गया, वहां पर सप्लाई टैक्सेबल हो जाती है और रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होता है। बिग बिजनेस एंटिटी इज लायबल टू पे जीएसटी। इसके साथ एक डायरेक्टर वाला भी हम डिस्कस कर लेते हैं। डायरेक्टर तो बहुत ही आसान है। डायरेक्टर की सर्विस में रिवर्स चार्ज, बस आपको यह ध्यान रखना है कि कंपनी अगर होल टाइम डायरेक्टर को सैलरी पे कर रहा है, होल टाइम डायरेक्टर को जो उसका एम्प्लॉय है, तो यहां सप्लाई की परिभाषा कवर नहीं की जाती, इसलिए यहां पर हम टैक्सेबल एग्जम्प्ट ये डिस्कस ही नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर होल टाइम डायरेक्टर नहीं है, डायरेक्टर एम्प्लॉय की कैपेसिटी में नहीं है, तो उसे जो पे किया जा रहा है वो सैलरी में टैक्सेबल नहीं होगा। और इसे आप इनकम टैक्स के साथ कनेक्ट करना चाहें तो कनेक्ट कर सकते हैं, टीडीएस व्यू पॉइंट से, टीडीएस के व्यू पॉइंट से आप कनेक्ट कर सकते हो कि अगर सैलरी दिया जा रहा है तो 192 में कवर्ड होता है टीडीएस चैप्टर इनकम टैक्स का, और अगर सैलरी के अलावा कुछ भी दिया जा रहा है तो 194J में कवर्ड होता है। जहां 194J आ गया, इनकम टैक्स से मैंने कनेक्ट कर दिया, वहीं पर जीएसटी भी आ जाएगा और जीएसटी में रिवर्स चार्ज, कंपनी इज लायबल टू पे जीएसटी, वहां रिवर्स चार्ज आ जाएगा। तो मैंने 3 रिवर्स चार्ज आपको डिस्कस करके दिया। अब मैं आता हूं क्वेश्चन के ऊपर। ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इसके क्वेश्चन को थोड़ा हम देखें, ऑपरेशन मिलाएं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। इसका पहली इसकी खूबसूरती है इस क्वेश्चन की, वो ये है कि ये चल कहीं से रहा है, पहुंच कहीं रहा है। ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट को, उनके हौसले को, कि क्या वो पेशेंस रखता है, चीजों को समझता है, उसकी परीक्षा के लिए बनाए जाते हैं। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया। क्वेश्चन है बहुत बढ़िया, बढ़िया क्वेश्चन हम उसी को कहते हैं जहां पर बच्चों के सिर्फ नॉलेज की नहीं, उसके पेशेंस, वो किस तरह से रिएक्ट करता है, उसकी भी परीक्षा ली जाए। इस क्वेश्चन में वो सारी चीजें हैं, जरा देखिए। मिस्टर ए हैड स्टार्टेड ट्रांसपोर्ट बिजनेस इन आंध्र प्रदेश इन 2001। ऐसा लग रहा है मिस्टर ए के इर्द गिर्द कहानी घूमेगी। मिस्टर के, उसने भी कमेंस किया 2002 में कर्नाटका में ट्रांसपोर्ट बिजनेस, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में। मिस्टर टी जो तमिलनाडु में है, उन्होंने अपने पिताजी का बिजनेस टेक ओवर किया 2003 में। ये 3 अलग अलग व्यक्ति की कहानी इन्होंने सुनाई। अब ये कह रहे हैं तीनों व्यक्ति मिले पहली बार 2010 में और उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक कंपनी खोलेंगे, ट्रांसपोर्ट कंपनी। 2014 में इनका जो प्लान है मटेरियलाइज्ड हो गया। तो बताइए, ये पूरी कहानी शुरुआत की यूजलेस हो गई, बेकार हो गई। हमें यह भी देखना पड़ेगा एग्जाम के क्वेश्चन में कि एग्जाम का क्वेश्चन क्या सारा ही हमारे काम का है या उसके कुछ पार्ट काम के हैं। तो ये तो घुमा रहा है। अंततः क्या हुआ भाई, तीनों ने मिलकर एक कंपनी बनाई, और ये कंपनी है, इसका ध्यान रखिएगा, ये कंपनी है। कंपनी रजिस्टर्ड है चेन्नई में। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कंपनी ने बिजनेस 2015 में स्टार्ट किया, ठीक है। और कंपनी इंगेज किस चीज में है? ट्रांसपोर्टिंग गुड्स में, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। और आगे उन्होंने क्लियर कर दिया कि आप सिर्फ ये ना समझें, आप सीधा समझें कि ये जीटीए है। क्लियर कर दिया कि ये जीटीए की सर्विस है। अब जीटीए में एग्जम्पशन भी आ रहा है। इस क्वेश्चन की दूसरी खास बात बताता हूं। जीटीए में एग्जम्पशन तो है ही, रिवर्स चार्ज भी है। और इन्होंने इस क्वेश्चन में क्या तरीका अपनाया है कि जीटीए एक तरह से, जब जीटीए सर्विस दे रहा है तो रिवर्स चार्ज लग रहा है, जब जीटीए सर्विस दे रहा है तो रिवर्स चार्ज लग रहा है, और जीटीए इसमें सर्विस ले भी रहा है। और अगर वहां भी रिवर्स चार्ज लग जाएगा तो जीटीए क्या करेगा? भाई जीटीए सर्विस दे रहा है
5% ऑप्ट कर लेता है मान लीजिए, तो जीटीए जो भी सर्विस देगा उस पर रिवर्स चार्ज आएगा। गेट इट पॉइंट? और इसी क्वेश्चन में अगर जीटीए सर्विस ले रहा है बिकॉज जीटीए इज रजिस्टर्ड, और कोई ऐसी सर्विस ले रहा है जिसमें रिवर्स चार्ज आ गया, तो क्या जीटीए को माफ कर दिया जाएगा? नहीं, जीटीए से जीएसटी लिया जाएगा अंडर रिवर्स चार्ज ऑन इनवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई नहीं, इनवर्ड सप्लाई। तो दूसरी खास बात इस क्वेश्चन की क्या है वो मैंने आपको बताई। आगे बढ़ते हैं। यू हैव बीन गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट कंपनी फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021। 2021 की डिटेल है। क्या क्या डिटेल दी गई है देखिए। डीजल के खर्चे हैं 11 लाख के, क्यों दिए गए हैं? डीजल के खर्चे 11 लाख के क्यों दिए गए हैं? डीजल के खर्चे तो लेवी ही नहीं होगा इस पर जीएसटी। चलिए आगे। रिपेयर मेंटेनेंस के खर्चे, खर्चे का मतलब हुआ जीटीए ने पैसा दिया, और जीटीए ने पैसा दिया तो सर्विस लिया, तो सर्विस ली गई है जिसके अंदर जीएसटी शामिल है। क्या ये आईटीसी की तरफ इशारा कर रहा है? कर सकता है, लेकिन बताइए आईटीसी जीटीए वाला तभी ले पाएगा जब 12% ऑप्ट करेगा। दिमाग में कहानी चलाते रहिए। ओके, सैलरी पे कर रहा है, दैट इज ओके। होल टर्म डायरेक्टर को रेम्युनरेशन दे रहा है, ये भी हमारे जीएसटी में नहीं आता, जीएसटी से इसका कोई वास्ता नहीं, यूं ही डिटेल दी गई है। आगे नॉन होल टाइम डायरेक्टर को दिया जा रहा है, यहां पर आरसीएम आ गया साहब, और ये आरसीएम आ ही जाएगा विदाउट एनी ऑप्शन। जीटीए 5% ले या 12% ले उससे फर्क नहीं पड़ेगा। जीटीए यहां सप्लाई ले रहा है डायरेक्टर से, यहां रिवर्स चार्ज आएगा बिकॉज जीटीए इज कंपनी, कॉर्पोरेट बन गया जीटीए, ऊपर लिखा हुआ है। चलिए, व्हीकल हायर चार्जेस हैं, कुछ रेंट की बात है, रेंट में भी जीएसटी है, क्या ये भी आईटीसी में यूज किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए जीटीए को 12% ऑप्ट करना पड़ेगा। ये बार बार आपको रिवाइज करना है माइंड में, तब जाकर आपका क्वेश्चन पर, कंसेप्ट पर कमांड आएगा। आप सुनते हो, वीडियो देखते हो, साथ में बोलो भी। आप ये ना सोचो कि हम बोलेंगे तो अजीब से क्यों लगेंगे। मैं बोल रहा हूं आपसे और आपके सामने तो हूं नहीं, तो अजीब तो कुछ भी नहीं है। आप भी बोला करो, है ना। बोलने से आप जब चीजों को बोलोगे और बार बार रिवाइज करोगे, बोलकर, मन में नहीं बोलकर, तो कॉन्फिडेंस भी आएगा और कंसेप्ट की क्लैरिटी भी होगी। अच्छी बात बता रहा हूं, आप ट्राई कीजिएगा। चलिए आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। लीगल फीस पेड टू एडवोकेट, क्या यहां भी कंपलसरी रिवर्स चार्ज आएगा? जी हां, लीगल सर्विस के लिए एडवोकेट को पैसा दिया, यानी एडवोकेट से सर्विस ली गई है, और ये कौन है? कंपनी। तो ये बिग बिजनेस एंटिटी में कवर्ड हो जाएंगे, वैसे भी रजिस्टर्ड है, आगे बताएगा, अभी बताया भी है। तो यहां रिवर्स चार्ज कंपलसरी आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, मैंने दो जगह आपको रिवर्स चार्ज की बात बताई, एक होल टाइम डायरेक्टर वाला रेम्युनरेशन और लीगल चार्जेस वाला। अब इस जो मैंने दो जगह आपको बताया कि रिवर्स चार्ज आएगा, ये रिवर्स चार्ज आएगा विदाउट एनी ऑप्शन की जीटीए 5% लेता है या 12% लेता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका ध्यान रखिएगा। आगे दिया हुआ है टोल चार्जेस पे किए गए, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, जिसमें अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में फिर से इन्होंने जीएसटी दे दिया। दैट मीन्स कि यहां पर भी अगर हम देखें तो एक तो ये वाला आईटीसी आ गया, एक ये आईटीसी आ गया और एक ये आईटीसी आ गया। आईटीसी की बात हम तब करेंगे जब 12% पर वो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग रिलेट्स टू सम इनकम ड्यूरिंग द पीरियड रेफर टू, जो ऊपर रेफर दिया गया है उसके लिए कुछ इनकम है। इनकम क्या है? जीटीए की सर्विस का 35 लाख रुपए, पूरे पीरियड का है 35 लाख रुपए। तो ठीक है, अगर आप 5% लेते हैं तो इस पर 5% कैलकुलेट हो जाएगा जीएसटी, और वो रिसिपिएंट पे करेगा। और अगर 12% ऑप्ट करते हैं तो इस पर 12% कैलकुलेट हो जाएगा और वो जीटीए पे करेगा। बट जब 12% ऑप्ट कर रहे हैं तो जीटीए वो 12% पे नहीं करेगा, 12% में आईटीसी भी माइनस करवाएगा, और ये आईटीसी आपके सामने दिख भी रहा है। अच्छा जी, टोल चार्जेस रिसीव, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। ये अगला पॉइंट जो इस क्वेश्चन में खास है वो ये है। इसकी खासियत बताता हूं। जब हम पढ़ते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में वैल्यू क्या लेनी चाहिए वो हम डिस्कस करते हैं। उसमें एक और खास बात डिस्कस करते हैं। अगर कोई सप्लायर सर्विस देते समय
एक्चुअल एक्सपेंडिचर का रिम्बर्समेंट लेता है रिसिपिएंट से। मैं सप्लायर हूं और आप रिसिपिएंट हो। सर्विस देते समय अगर आपके लिए किए गए खर्चे का रिम्बर्समेंट मैंने किया है तो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में कवर्ड वैसे भी नहीं होता और टोल चार्जेस वैसे भी एग्जम्प्ट है। अगर आपने एज ए प्योर एजेंट, अगर सप्लायर ने एज ए प्योर एजेंट की खास बात क्या है, जो खर्चे आपके लिए मैंने किए हैं वो आपके नाम से होने चाहिए। जो खर्चे मैंने आपके लिए किए हैं वो आपके नाम से होने चाहिए, आपके लिए होने चाहिए, और एक्चुअल अमाउंट जो खर्च हुआ है मैं आपसे वही रिकवर करूं। अगर ये शर्त पूरी हो जाती है तो यहां पर रियल एजेंट का कंसेप्ट आ जाता है। मतलब मैंने आपसे जो पैसा लिया एक प्रकार से वो रिम्बर्समेंट है, प्योर एजेंट का मैं काम कर रहा हूं, इसलिए उस पर जीएसटी कवर्ड नहीं किया जाता। वैसे भी दूसरी बात मैं कह रहा हूं, वैसे भी टोल चार्जेस एग्जम्प्ट है। टोल चार्जेस एग्जम्पशन वाले में भी आपने पढ़ा होगा। तो खैर हुआ यह है कि जीटीए वाले ने जिसको सर्विस दी है उनके लिए जो टोल चार्जेस पे किए गए हैं उसका सेपरेटली उन्होंने पैसा लिया है, चार्ज किया है, वो तो रिम्बर्समेंट है, उससे जीएसटी का मतलब नहीं होगा। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021 कंपनी, अब ध्यान से सुनेंगे, अब कहानी बढ़िया होने जा रहा है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021 कंपनी वाज रेजिंग टैक्स इनवॉइस ऑन आरसीएम बेसिस 5%, यानी 2021 में कंपनी ने ले लिया आरसीएम लेने का मतलब 5% ले लिया। इसका मतलब कंपनी बिल तो रेज करेगी, जीटीए बिल तो रेज करेगा 5% से, लेकिन इस पर जीएसटी का भुगतान रिसिपिएंट करेंगे। ठीक है, आगे, बट सेट टैक्स अमाउंट वर नॉट कलेक्टेड बाय कंपनी। ऑब्वियसली जब आप रिवर्स चार्ज में आएंगे तो आप जो 5% उस पर बताएंगे कि मैं 5% ऑप्ट करता हूं, वो आप तो कलेक्ट नहीं करेंगे, वो तो रिसिपिएंट डायरेक्ट सरकार को जमा कराएगा, आपको तो नहीं देगा। मैं फिर से समझा दूं, मान लीजिए मैं जीटीए हूं और मैंने 5% वाला ऑप्ट किया, तो मैं टैक्स इनवॉइस रेज करते समय बताऊंगा कि मैं 5% ऑप्ट कर रहा हूं, 5% ऑप्ट कर रहा हूं, बट वो आपसे मैं लूंगा नहीं। अगर मैं 100 रुपए चार्ज कर रहा हूं, 100 रुपए आपसे चार्ज कर रहा हूं भाड़ा, जीटीए मैं हूं और आपसे 100 रुपए चार्ज कर रहा हूं, मान लीजिए मैं 12% वाले ऑप्शन में गया तो मैं आपसे 112 रुपया लूंगा, 12 रुपए मैं सरकार को जमा कराऊंगा अपना आईटीसी माइनस करने के बाद। लेकिन अगर मैं 5% वाला ऑप्शन लेता हूं तो मैं आपको सिर्फ बताऊंगा कि मैं 5% ले रहा हूं, पैसा आपसे चार्ज नहीं करूंगा, 100 रुपए ही सिर्फ चार्ज करूंगा और 5 रुपए आप सरकार को डायरेक्ट जमा कराएंगे रिवर्स चार्ज में। ठीक है, जो कि यहां लिखा हुआ है कि कंपनी चार्ज नहीं कर रही, उसकी जगह पर कस्टमर डायरेक्ट रिवर्स चार्ज के बेसिस पर सरकार को जमा करा रहा है। आगे लिखा है कि कंपनी आईटीसी अवेल नहीं करेगी, ऑब्वियसली अवेल नहीं करेगी, बात खत्म हो गई। हाउएवर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22, चेंज कर दिया उन्होंने, फाइनेंशियल ईयर 21-22, कंपनी इज प्लानिंग टू चेंज द एग्जिस्टिंग सिस्टम एंड would like to opt for alternative system for taxing as permitted by law, that is 12% GST with ITC। तो 20-21 में उसने रिवर्स चार्ज ऑप्ट किया है, 21-22 में वो फॉरवर्ड चार्ज लेना चाह रहा है, भाई 12% लेना चाह रहा है, आईटीसी लेना चाह रहा है, फॉरवर्ड चार्ज हो गया। ठीक है, इट इज प्रिज्यूम्ड दैट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन गिवन above for the year 2021 would be the same, यानी सारी डिटेल आप समझ लीजिए, क्वेश्चन को उन्होंने 21-22 में ढाल दिया और कहा सब कुछ वही है, आप समझ लो हम 12% ले रहे हैं। तो भाई साहब एक बात बताओ, आप सीधा सीधा ही बोल देते 12% ले रहे, 5% वाली कहानी क्यों सुनाई? कॉम्प्लिकेट करने के लिए, क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए उन्होंने पहले 20-21 की जानकारी दी, कहा मैं रिवर्स चार्ज ले रहा हूं, हालांकि आपसे उससे कोई संबंध नहीं, इस लाइन से आपका अब कोई वास्ता नहीं, क्योंकि वो 21-22 की डिटेल पूछ रहे हैं आपसे 21-22 की डिटेल पूछ रहे हैं। जरा देखिए, 21-22 की डिटेल आपसे पूछी जा रही है कि आपको कुछ जानकारी हम दे रहे हैं। एंटायर रिसिप्ट फ्रॉम जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विस आर फ्रॉम कस्टमर हु आर रजिस्टर्ड, जो रजिस्टर्ड है, मतलब सीधी बात है, आप चाहो तो रिवर्स चार्ज लगा सकते हो, लेकिन हम क्यों लगाएंगे? अगर 12% आप ऑप्ट कर रहे हो तो 5% लगा ऑप्ट कर रहे थे पिछले साल 20-21 में, तब तो रिवर्स चार्ज था, अदरवाइज तो फॉरवर्ड चार्ज आएगा। और कोई भी ऐसे गुड्स नहीं सर्विस कर रहा जिसको मैंने स्पेसिफाइड गुड्स बताया था ना आपको थोड़ी देर पहले रिवीजन में, स्पेसिफाइड गुड्स, यहां पर देखिए
स्पेसिफाइड गुड्स आपको दिखाया था मैंने, ये कह रहा है कि ऐसा कोई गुड्स, ये जो स्पेसिफाइड गुड्स है ना, ऐसा कोई गुड्स वो सप्लाई नहीं कर रहा, कोई एग्जम्प्ट नहीं है, ठीक है। टोल चार्जेस जो लिए गए हैं वो एक्चुअल रिम्बर्समेंट है, तो पहले भी हमने डिस्कस कर लिया। आपसे क्या मांग रहे हैं वो आउटवर्ड सप्लाई पर जीएसटी मांग रहे हैं। ध्यान रखिएगा ये फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए मांग रहे हैं, जहां पर जीटीए ने 12% ऑप्ट किया। तो जीएसटी ऑन आउटवर्ड सप्लाई कितना हो जाएगा, सीधा सीधा समझिए 35 लाख रुपए का 6% और 6%। सर 12 आपने डायरेक्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे आईटीसी लेना है ना, तो आईटीसी में सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी को अलग रखूंगा, तभी तो आईटीसी लूंगा, प्रेजेंटेशन तभी तो अच्छा बनेगा। तो चलिए साहब, पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा और वो हमने सॉल्व कर दिया। क्या सॉल्व कर दिया बताइए, आउटवर्ड सप्लाई कितने था, 35 लाख था, तो 35 लाख रुपए पर 6 और 6% हमने निकाल दिया। दूसरा क्वेश्चन, जीएसटी ऑन इनवर्ड सप्लाई एलिजिबल फॉर आईटीसी। जीएसटी ऑन इनवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई पर जो जीएसटी है वो कौन कौन से हैं जो एलिजिबल हैं साहब, वो हमने 3 जो यहां पर हाईलाइट किए थे, 27,000 27,000, 5400 और 15,000 15,000, यही वो 3 है सर। इसके अलावा जहां पर जीटीए रिवर्स चार्ज के अंतर्गत खुद जमा करा रहा है जीएसटी, किस किस पर जमा करा रहा है वो खुद, लीगल सर्विस पर। बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। लीगल सर्विस पर और डायरेक्टर की सर्विस पर, सर वो भी तो आईटीसी में आएगा, बिल्कुल आएगा दोस्त, वो भी आएगा। लेकिन यहां पर देखिए उन्होंने रिवर्स चार्ज के लिए अलग से पूछ लिया है, तो इसका मतलब वो हमसे ये जानना चाह रहे हैं बी पॉइंट में कि जो मैंने इनवर्ड सप्लाई लिया है आईटीसी कौन कौन सा उसमें लायबल है। तो एक तो इसमें 3 पॉइंट्स आ गए दोस्त, जो मैंने तीनों हाईलाइट किया वो आ गए। कौन कौन से साहब, रिपेयर मेंटेनेंस में 27,000 27,000, रेंट में 5400 और अदर एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस में 15,000 और 15,000, ये आ गए हमारे। दूसरा आंसर हमारा यहां आ गया। तीसरा कह रहे हैं बताइए जीएसटी जीटीए वाले को पेबल है रिवर्स चार्ज में जी, और मैं फिर से दोहरा देता हूं, अगर 5% जीटीए ऑप्ट करता उसके बावजूद पॉइंट नंबर सी सेम रहता, पॉइंट नंबर ए बेकार हो जाता, क्योंकि जीटीए को तो कुछ देना ही नहीं है अगर वो 5% ऑप्ट कर ले तो। पॉइंट नंबर बी बेकार हो जाता, क्योंकि 5% वो ऑप्ट कर रहा है तो आईटीसी तो मिलेगा ही नहीं। पॉइंट नंबर सी उस समय भी वही रहता। क्लियर है? क्या है पॉइंट नंबर सी? अरे दो पॉइंट्स है ना, एक लीगल सर्विस 18% लगा दीजिएगा, कुछ नहीं पता तो 18% लगाते हैं ना हम, तो लीगल सर्विस 18% यानी 9+9, और डायरेक्टर वाला होल टाइम नहीं पार्ट टाइम वाला 9+9। इस तरह से 2 पॉइंट्स आ गए जिसमें जीटीए को कैश पेमेंट करना पड़ेगा। सर इस कैश से क्या मतलब है, हम चेक नहीं दे सकते? अरे क्यों नहीं दे सकते? कैश का मतलब क्या हुआ कि आप इस पे आईटीसी नहीं ले सकते, इसका भुगतान ही करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर भुगतान ही आपको करना पड़ेगा। क्या इस भुगतान के बाद हम इसका आईटीसी ले सकते हैं? जरूर ले सकते हैं। अगर जीटीए वाला 12% में आ गया तो जैसे वो पीछे 3 आईटीसी ले रहा है, वैसे ही ये रिवर्स चार्ज जो वो पे करेगा है तो वो भी इनवर्ड सप्लाई का, तो उसका भी आईटीसी लेगा नहीं लेगा? बिल्कुल लेगा। तो चलिए साहब इसका भी आईटीसी ले सकता है, ये आप मेंशन कर सकते हो। नीचे लिखा है नेट जीएसटी लायबिलिटी, वो कैसे निकलेगा भाई? ये हमारा आउटवर्ड आ गया, इसमें से हम बी वाला पॉइंट माइनस कर देंगे और सी वाला पॉइंट भी माइनस कर देंगे, क्योंकि आईटीसी तो उसका भी मिलना है। तो जो बचा वो डी पॉइंट आ गया। अब मैं आपको आंसर दिखा देता हूं, ये रहा आंसर। पहले का 35 लाख के ऊपर निकाला गया है, आप चेक कर लो। ठीक है जी, बी का आंसर 3 पॉइंट्स कवर किए गए हैं। हाँ कुछ डिस्कशन है, ये जरूर आपको एक बार देख लेना चाहिए, जैसे हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि इस पर जीएसटी आ रहा है नहीं आ रहा है, वो डिस्कशन है इसमें। और सी पॉइंट देखिए, ये 2 हमारे पास आरसीएम में आ रहे थे, इसको कैश में पे करके इसका आईटीसी हम ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, और डी पॉइंट में क्या होगा, जो हमने ये निकाला आउटवर्ड सप्लाई पर जीएसटी ग्रॉस
लायबिलिटी, उसमें हमने एक तो जो हमें आईटीसी मिल रहा था वो लेस कर दिया, और जो रिवर्स चार्ज में हमने कैश में भुगतान किया है वो भी माइनस कर दिया, तो हमारे लिए नेट टैक्स लायबिलिटी आ गया। उम्मीद करता हूं कंसेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। कुछ ना सही क्लियर, पहले से भी क्लियर हो कंसेप्ट आपका तो रिवीजन हो गया होगा, और ये क्वेश्चन आपने डिस्कस कर लिया, ये बहुत जरूरी था, बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है जी, तो पढ़िए, बहुत अच्छा रिवीजन कीजिए, एग्जाम बहुत बढ़िया से दीजिए। मिलते हैं फिर।